बुधवार को दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी का जनता दरबार लगा, जहां अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट और भी कई बातों की शिकायत लेकर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे। दरभंगा के एसएसपी अपने कार्यालय पर जिस भी समय मौजूद रहते, उस समय आए हुए फरियादियों की शिकायत सुनते हैं और समाधान के लिए उचित कार्रवाई भी की जाती है। अवकाश का दिन छोड़कर प्रत्येक दिन जब भी एसएसपी अपने कार्यालय पर मौजूद रहते हैं तो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचते हैं। वहीं बुधवार को भी दरभंगा के एसएसपी के जनता दरबार में फरियादी पहुंचे थे। कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, ये आपको सुनाते हैं। जी जी। अच्छा, क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत है, गांव में कुछ दबंग लोग हैं। मेरे दादाजी जो है सो जमीन दिए हुए थे मस्जिद में, कि इसका उपज जो है ना उसका मिलाद होगा मस्जिद के नाम से। अब जो गांव का सेक्रेटरी है उसका नाम मास्टर मजर होते हैं, तो मेरे पर दबाव डाल रहा है कि इसको बेच करके पैसा दो मस्जिद में। ठीक है, हम तो बेचना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। तो वो जमीन अभी तक मेरे दादा के नाम की, अब वो लोग दबाव बना रहे हैं। और मैं था अभी सऊदी से आया हूँ, अभी इससे पहले एक रोज यहाँ पहुँचा हूँ, और ये लोग दबाव बना रहे हैं जमीन बेच करके दो, जाने तो लिखे। हम तैयार नहीं है, इसकी वजह से 20 तारीख को शाम 7 बजे अपने पूरे बेटे के साथ असर हुसैन, असगर हुसैन और उसका साला जो इनामुल हक, जिसको वो लिखने के लिए बोल रहा है। तो मस्जिद के लिए तो जबरदस्ती नहीं किया जाता है, लेकिन आपके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। जी, मेरे साथ जबरदस्ती किया रहा है। मेरे दादाजी दिए थे मिलाद के लिए कि इसका जो है तो जब तक रहेगा मस्जिद, इसका बेच करके अनाज जो है तो इसको दिया जाएगा, मिलाद होगा मस्जिद में। लेकिन वो लोग कह रहा है उसको बेचने के लिए। आखिर किस लिए ये बेचना चाह रहे हैं? बोले मस्जिद की तामीर की बात चल रही है। अच्छा। मैंने कहा कि भाई मस्जिद में जो दिए थे दादाजी जमीन, वो तो दिए थे कि जब तक रहेगा अनाज बेच करके मिलाद होगा। आप लोग मेरे पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं बेचना पड़ेगा। मारला खान हमारा घर वाला खोजे स्पॉट मर्डर करे के लिए, चंदन ये उमेश तीनों बाप बेटा खोजे हमारा घर वाला के मारे के लिए। किस लिए मारपीट किया जा रहा है? कोई जमीन के लापरवाही बोला तू सब घर से निकल जा, हम जमीन नहीं देंगे। वो जमीन किसका है? जमीन है तीन भाई के। अच्छा, वो जबरदस्त चाह रहा है जमीन। हाँ जबरदस्ती। विकलांग है तो हम घर से इसको निकाल दें, किसी को जमीन नहीं दे। बनाने गए तो हमरा सबको घर से मारा, चारों फैमिली। अभी किनके पास आए हैं? एसपी सर के पास, जनता दरबार। जनता दरबार। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे, हमको जमीन भी चाहिए, उसको सजा भी दिलाना चाह रहे। बार बार मारने से सुरक्षा है, हम एक ही बार सजा देकर हम उससे छुटकारा पा जाए। क्या नाम हुआ ये? सोनी देवी। कि मेरे पति से लोन के चक्कर में आधार कार्ड पैन कार्ड लिया लाल बाबू पासवान, तो गाड़ी निकाल लिया। मेरे पति डेट कर गए। जब किस्ती वाला आया मेरे दरवाजे पर किस्ती जमा करने के लिए, तो हमको मालूम हुआ। तो जब तक हम सामाजिक तौर पर रहे नहीं किया, गाली गुट कर किया। थाने पर गए, थाने पर दौड़ाते दौड़ाते थक गए। उसके बाद हम 14 को यहाँ आए। तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अभी हमारा थाने पर कोई केस दर्ज न हो रहा है, ऑर्डर होने पर भी। तो दिक्कत यही हो रहा है कि 2 किस्ती हमको भरना पड़ा। अब हम किस्ती न भर रहे हैं, हम मुस्मात आदमी, हम कहाँ से भरेंगे? गाड़ी एजेंसी ले गया गाड़ी। जी जी, यह देखिए ना। तो आप क्या चाह रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, गिरफ्तारी। कैसे पता चला आपको? हमको जब लोन वाला फोन किया तब पता चला कि आपको किस्ती भरना पड़ेगा। फिर आप क्या आपके पति कहाँ? तो हम कहिए मेरे पति डेट कर गए। तो डेट कर गए तो क्या हुआ, आप किस्ती भरिए। तो 2 छूट हमको भरना पड़ा। जनवरी फरवरी का हम भरे। कितना लग रहा है? 3842 रुपये महीने का। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि उसकी थाने पर मेरा केस दर्ज हो जाना चाहिए। केस नहीं हो रहा है। परसों भी हम गए, बड़े बाबू हमको डांट के भगा दिए। जनता दरबार में इसकी शायद किया है। दरभंगा नगर विधानसभा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ उत्सव विवाह भवन जीएम रोड दरभंगा में शुभारंभ हुआ। वहीं इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी सहित अन्य कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सभी को एकजुट होकर बड़ी जीत हासिल करनी है। उन्होंने कार्यकर्ता को बूथ पे जाकर प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर प्रधानमंत्री के नमस्कार को बताकर पार्टी के पक्ष में मत देने का आग्रह करें। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का उन्होंने अभिनंदन किया। भाजपा कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन अब नई ऊर्जा, नया उमंग
नया उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम कर लक्ष्य को प्राप्त करना है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व और भाजपा की नीतियों और कार्यक्रम में जन जन के निरंतर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का अपार विश्वास इसी बात से परिलक्षित होता है। वहीं विधान पार्षद सुनील चौधरी ने कहा कि जनता के असीमित उत्साह और नया आत्मविश्वास से भरे लोग इस लक्ष्य की ओर मजबूती से चल पड़े हैं। देश में मानो नया सवेरा हुआ है। वहीं जिलाध्यक्ष जीवत सैनी ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में दिलीप चौधरी, अमरनाथ गामी, अर्जुन सैनी, देवेंद्र झा, लक्ष्मण झुंझुनवाला, भरत सैनी, मीना झा, सपना भारती, अभय झा आदि मौजूद थे। जनतांत्रिक गठबंधन का लोकसभा चुनाव के निमित्त दरभंगा विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ और कार्यकर्ता का जो उत्साह है उससे दिखाई पड़ रहा है कि 40 के 40 पार के साथ 400 का तो 400 पार है ही, साथ साथ दरभंगा में भी पिछली बार जितने से जीते थे उससे बेसी से जीते। अपार उत्साह कार्यकर्ताओं में है। नरेंद्र मोदी जी ही केवल सामने हैं। लोग जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और माननीय हम लोग के सांसद, होने वाले सांसद गोपाल जी ठाकुर जी भी हैं। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और यह उत्साह 13 तारीख को वोट में भी तब्दील होगा। दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बूथ स्तरीय दरभंगा नगर के माननीय विधायक और संगठन के लोग यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर जो यह सम्मेलन माननीय संजय सरावगी जी जो हमारे विधायक हैं वो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए और हर बूथ से यहाँ कार्यकर्ता एनडीए के जुटे हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार सारे विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास काम किया गया है और जो अभी एनडीए बनी है, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय श्री पुष्पेश पारस जी, सारे लोग एक मंच पर आ जाने के बाद कहीं कोई बचता नहीं है। दरभंगा लोकसभा में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। जो 4 जून को हम लोग यहाँ पर अजय बहुमत से विजय करके और सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी दरभंगा आगमन इस चुनाव को लेकर आने वाला है। आज हम लोग इस बैठक में वह भी चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने दरभंगा जिले के मतदाताओं से 100% मतदान करने के लिए अपील की है। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बुधवार को मैथिली भाषा में बोलते हुए अपनी बातों को रखा और कहा कि प्रिय मतदाता, लोकतंत्र का महा त्योहार लोकसभा आम चुनाव दरभंगा और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा और मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि है, इसलिए अपने अपने मतदान का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। और भी कई बातों को जिलाधिकारी ने रखा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिलाधिकारी ने मैथिली में लोगों से क्या कुछ अपील की, आइए आपको सुनाते हैं। प्रिय मतदाता, अपने का अभिवादन। लोकतंत्रक महात्योहार लोकसभा आम चुनाव दरभंगा जिला के दरभंगा एवं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 13 मई आ मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 20 मई के संपन्न होयबाक अछि।
लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि छथिन। अपने अपन मतदानक अधिकारक उपयोग क लोकतंत्रक जड़ी के मजबूत क राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वहन क सकैत छी। कोनो मतदाता छूटैत नहीं आ हमरा मतदान दरभंगाक सम्मान केर मूल मंत्र के अपना क अधिकतम मतदान प्रतिशत गौरव हासिल करबाक वास्ते मिथिलाक दरभंगा जिला कृत संकल्पित अछि। एहि संकल्प यज्ञ में मतदानक माध्यम से भागीदारी हेतु हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा जिलाक सब मतदाता से विनम्र निवेदन करैत छी। दरभंगा के बेला रेलवे गुमती के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर डायवर्जन बनाने के निर्माण कार्य को लेकर सड़क से अतिक्रमण खाली करवाया गया है और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आ सके उसके लिए दरभंगा यातायात थाना प्रभारी की मौजूदगी में भी अतिक्रमण हटाया गया है और यह अतिक्रमण हटाने का काम बेला रेलवे गुमती के उत्तर क्षेत्र से लेकर दक्षिण की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे जो भी लोग सड़क पर अवैध अतिक्रमण किए हुए थे ऐसे तमाम लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया और जगह खाली करवाई गई। दरभंगा बेला गुमती के पास ओवरब्रिज बनने को लेकर यातायात थाना एवं नगर निगम प्रशासन के द्वारा जाम की समस्या से निदान दिलाने को लेकर गुमती के इस पार और उस पार अतिक्रमण खाली करवाया गया। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी से हमने बात की तो उन्होंने अतिक्रमण कार्य को लेकर कुछ बातें रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको हम सुना रहे हैं। कहाँ पर हटा रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे रेलवे आरओबी पुल बन रहा है जिसके लिए डाइवर्सन बनवाना है, इसी के चलते इंक्रोचमेंट को हटवाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक हटवाया गया? रेलवे गुमती के इस तरफ और उस तरफ, उत्तर साइड दक्षिण साइड दोनों तरफ का। किस जगह पर? ये बेला मोड़ रेलवे गुमती है, यही दोनों साइड का इंक्रोचमेंट हटाया गया है। यहाँ पे डाइवर्सन बनेगा। अच्छा, जो पुल बन रहा है आरओबी पुल बन रहा है, रेलवे आरओबी। सर अपना परिचय? जिसमें डाइवर्सन हटाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है ताकि डाइवर्सन ठीक से बन जाए। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कुमार गौरव है, यातायात थाना दरभंगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बनाया गया जिला निर्वाचन पदाधिकारी के न्यायालय कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और 18 अप्रैल से नॉमिनेशन का काम चल रहा है। नॉमिनेशन काम के तहत बुधवार को छठे दिन दरभंगा संसदीय क्षेत्र से 2 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों में जनतंत्र आवाज पार्टी से रजनीश कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राकेश यादव शामिल हैं।